निश्चित रूप से इस कुशासन से, इस जंगल राज से, इस भ्रष्ट सरकार से, इस पेपर लीक करने वाली सरकार से आम जन, नौजवान, किसान, महिला बहुत दुखी हैं और परिवर्तन करके राजस्थान में पुनः कमल खिलाने के लिए संकल्पित है। स्थिति के अनुसार अपनी इलेक्शन पॉलिसी को रिवाइज करते हैं और ये परिवर्तन केवल राजस्थान में नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी था, वहाँ 7 यात्राएं निकली हैं क्योंकि अब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ लोगों की सदस्य वाली विशालतम विश्व की पार्टी बन गई है और आम जन चाहता है कि यात्रा मेरे पास आए। वो अब एक यात्रा से संभव नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसके विस्तार को ध्यान में रखते हुए, आम जन की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ यात्राओं को डिज़ाइन किया है और वो पूरे देश में हो रहा है, ऐसा नहीं केवल राजस्थान में। ऐसा चुनाव आते ही सब कुछ यात्रा निकलती है, उससे पहले क्या नहीं है कि प्रदेशवासियों के लिए कभी किसी को सोचा? ये सवाल तो आपको अशोक जी गहलोत से, कांग्रेस से पूछना चाहिए। 5 साल के लिए वो सरकार में निर्वाचित हुए, 4.5 साल तक अपनी कुर्सी बचाने के जुगाड़ में लगे रहे और जनता की गाड़ी कमाई को अपनी सरकार बचाने में खर्च करते रहे। 5 बरस तक अपने ही नेता सर पर है मौत मंडरा रही है, तो वो मन लुभावने, लोक लुभावने नारे लेकर पुनः जनता को 2018 की तरह दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। जब उन्होंने किसान कर्ज माफी, बेरोजगारों को स्टाइपेंड और 1 पैसा बिजली का दाम नहीं बढ़ाने का वायदा करके सत्ता में आ गए, वोट बटोर लिए। आज पुनः वही बाजूगिरी और जादूगिरी का खेल चल रहा है और जनता को भ्रम में रखकर पुनः वोट बटोरने का प्लानिंग कांग्रेस कर रही है। लेकिन जनता ठगा चुकी है पहले, अब ठगने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत विपक्ष के नाते इन 5 वर्षों में जनता की आवाज़ को बुलंद किया है और आपने देखा होगा 1 अगस्त को जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक विशाल जन आक्रोश रैली हुई। उसने आज़ादी के बाद के 75 साल के इतिहास को तोड़ा है। यानी आम जन इस निकम्मी सरकार से त्रस्त है। इससे पहले भी 6 माह से लगातार जनसंपर्क, जनता के बीच में जाना, छोटी छोटी यात्राएं, पदेल यात्राएं और जन आक्रोश यात्राएं। तो चुनाव के दृष्टिगत तो आप कह नहीं सकते, हम तो जनता के बीच सदैव रहे हैं। इसलिए केवल और केवल चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये परिवर्तन का तो एक चुनाव के समय का एक आगाज है, जो जनता की अभिव्यक्ति हमको जन आक्रोश यात्रा से मिली, उसके काम करें। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम प्रदेश के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी से एक सवाल चाहते हैं। भीलवाड़ा में 2 दिन पहले आपने सम्मेलन किया, किसान सम्मेलन, 1 से 10 की गिनती में कर्ज माफ करने वाला इन्हीं के पार्टी का नेता है। क्या उसका जवाब उस दिन उनको भीलवाड़ा में नहीं देना? 5.25 साल बाद राज्य की जनता और किसान पूछ रहा है कितने और कहाँ कैसे कर्जे माफ हुए, उसकी संख्या, उसका आधार पूछ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को अब एक नए छलावे के रूप में फिर जनता के साथ देना। दूसरा, उन्होंने राज्य केंद्र की सरकार ने जितना कोटा राज्य ने मांगा उससे ज़्यादा यूरिया निरंतर गत वर्ष भी इस वर्ष भी राज्य सरकार को दिया है। इनके कौन से ऐसे दलालों की एजेंसी है वो यूरिया गांव तक नहीं पहुंच रहा है? और आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिनों में से लगातार जनता खासकर सड़कों पर। तीसरा, खड़गे जी से उनसे भी ये पूछना चाहते हैं कि जब लंपी रोग आया था तब आप कहाँ थे? सर्वाधिक जनसेवा का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। यही वो किसान की हित की बात कर रहे, नई घोषणाएं करके की चारों दिशाओं से 4 अश्वमेध के घोड़े भारतीय जनता पार्टी के रथ के रूप में राजस्थान में कमल खिलाने के लिए चल रहे हैं। चारों यात्राओं के प्रदेश से एक प्रभारी नेता है। हमारी यात्रा क्रमांक 2 बेणेश्वर धाम से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी इस पूरी यात्रा के कप्तान। कल भी वो यहाँ थे,
कल सवेरे से फिर 3 दिन तक इस यात्रा में रहने वाले हैं और आज और कल के लिए दिल्ली प्रदेश के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद और प्रख्यात कलाकार मनोज तिवारी यहाँ पहुँच चुके हैं। आज यात्रा में हमारे साथ होंगे। अभी 12:30 बजे उदयपुर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज सायंकाल उदयपुर बैंक तिराहे पर होने वाली जनसभा को वो मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। इसी प्रकार से इस यात्रा में आने वाले दिनों में देश और प्रदेश और बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर आने वाले हैं। समय के साथ प्रदेश का नियोजन उन नेताओं का यहाँ पर हो रहा है। केंद्र के कई मंत्री हमारे और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी समय समय पर एक एक दिन के प्रवास के लिए यात्रा क्रमांक 2 में जुड़ने वाले हैं। जिस प्रकार से यात्रा की जब लॉन्चिंग हुई भुवनेश्वर में तो माननीय अमित शाह जैसे हमारे गृह मंत्री यशस्वी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में थे। इस प्रकार से आए दिन प्रदेश की योजना से, राष्ट्रीय योजना से हमारे केंद्र सरकार के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। बांसवाड़े की सीटें हम अधिक से अधिक जीतने वाले हैं। उसी तरह से हम मेवाड़ में प्रवेश किया है। हमारा धरियावाद सीट है, उसके पहले प्रतापगढ़ में आए। प्रतापगढ़ सीट हम अच्छे बहुमतों से, हजारों वोटों से जीतने वाले हैं। वहाँ के विधायक के खिलाफ कई आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कांग्रेस स्वयं उनका आरोप लगा रही है। वहाँ एक प्रधान है जिसने कहा कि मुझे कमीशन मेरे मांगा गया। तो जब कांग्रेस का प्रधान ही वहाँ के विधायक के खिलाफ प्रेस में कहता है कि मेरे को इस सरकार काम में सपोर्ट नहीं करना और हर जगह, क्योंकि उनकी पत्नी भी जिला प्रमुख है, तो सारा पंचायत राज में भी उनका इतना हस्तक्षेप है। कांग्रेस खुद ही वहाँ उसके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ इतने ऑफेंसिव प्रताप करेंगे, हम हजारों वोटों से वहाँ जीतने वाले हैं। और दावे के साथ कहता हूँ 50,000 से ऊपर प्रताप घोषित जीतेंगे। आगे हम बढ़ते हैं धरियावाद विधानसभा, वहाँ पर हम जीतने वाले हैं। बाई इलेक्शन में जरूर कुछ हमारा 19-20 हुआ, लेकिन धरियावाद विधानसभा भी हम हजारों वोटों से जीतने वाले हैं। धरियावाद के बाद हमने सोलुमर्ग हमारी रथ यात्रा पहुँची थी। सोलुमर्ग में भी बहुत अच्छा स्वागत किया, कई पॉइंटों में स्वागत किया। वहाँ आम सभा भी अच्छी हमारी होगी और इस तरह सोलुमर्ग में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। आने वाले चुनाव में भी हजारों वोटों भारतीय जनता पार्टी सोलुमर्ग में जीतने वाली है। सोलुमर्ग के बाद खेरवाड़ा में निश्चित रूप से आज का विधायक कांग्रेस का है, लेकिन उनके खिलाफ भी कई तरह के नाराजगियाँ हैं और कई उनके गांव का सरपंच जो भारतीय जनता पार्टी, स्वयं हमारे परमार साहब दयाराम जी, उनके ही गाँव का सरपंच भारतीय जनता पार्टी का हमारा पदाधिकारी है मंडल का, और उसने खुद ने कहा कि मैं अपने जहाँ विधायक साहब का क्षेत्र है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को हम जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को प्लस करके इससे मतदान ला सकते हैं कि स्वयं का किला ठहरा एमएलए साहब का। ऐसी स्थिति में हम खेरवाड़ा भी जीतने वाली स्थिति में आज कह सकते हैं और निश्चित रूप से समर्थन के आधार पर कह सकते हैं खेरवाड़ा विधानसभा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100% आएगी। आगे हमारे खेरवाड़ा से हम प्रवेश किया जाडोलफड़ा से, आज भी हमारा विधायक भारतीय जनता पार्टी का। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी हजारों वोट से हम जाडोलफड़ा से विधानसभा में जीतेंगे। हम गोविंदा में आए, गोविंदा विधायक भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत मिल रहा है और गोविंदा विधानसभा भी हम कई हजारों वोटर जीतेंगे। उसके बाद प्रवेश कर रहे होंगे ग्रामीण में विधायक हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। वहाँ भी ग्रामीण विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी हजारों वोटों से जीतने की स्थिति में आज है। शहर में भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक जो आज हमारे राज्यपाल हैं आसाम के, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। तो मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ यात्रा जारी हमको 100% समर्थन मिल रहा है और 100% विधायक जीतने की स्थिति में मैं दावा कर सकता हूँ इस यात्रा के माध्यम से। इसके माध्यम मैं हमारे पत्रकार बंधु को इतना कह सकता हूँ, मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का बिल्कुल झाड़ू लगाने वाली है और मेवाड़ के बाद में भीलवाड़ा होते हुए हमारी ये यात्रा कोटा तक 31 तारीख को हमारी यात्रा संपूर्ण होगी। 52 विधानसभा में जाने वाले हैं। इस 52 विधानसभा में अधिक से अधिक इस यात्रा नंबर 2 के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में जीत करके किस तरह गाले साथ जनता को आह्वान करने के लिए रथ यात्रा परिवर्तन के रूप में निकाली है। हमारा सारी टीम मेरी बाईं तरफ हमारी प्रदेश के उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी बराबर प्रवास कर रहे हैं, बराबर साथ चल रहे हैं। भाई साहब इनका अच्छा पुराना राजनीतिक अनुभव भी है। मैं समझता हूँ
मेवाड़ है, भिलवाड़ा वैसे मेवाड़ माता भिलवाड़ा का सारा क्षेत्र इनके ही कार्य क्षेत्र में आता है। अभी संभाग के प्रभारी भी हैं भाई प्रमोद जी, हमारे सहज किसी रैली के यात्रा के इस नाते प्रमोद जी का भी जो पुराना अनुभव है वह हमको पूरा मिल रहा है। क्या आगे जनाधिपति जी हमारे तनुदीप जी, हमारे MLA साहब जो गोविंदा के साथ में सुशील जी हमारे इस यात्रा में प्रमुख पदाधिकारी के नाते साथ चल रहे, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी के नाते काम देखने वाले भगवत जी, ये सब की टीम भावना से हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छी बहुमत में इस यात्रा के माध्यम से हम आने वाली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ से बहुत बड़ी ताकत के रूप में समर्थन मिलने वाला, इसकी अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद, जय भारत। आज हम हमारी यात्रा गोविंदा से प्रवास चालू कर रही, प्रारंभ कर रही है और गोविंदा विधानसभा में गोविंदा शहर से यात्रा प्रारंभ होकर इसवाल, जहाँ स्वागत हमारा वहाँ के कार्यकर्ता जनता और कार्यकर्ताओं द्वारा होना है। इसवाल से आगे बढ़ते हुए हम पड़गांव जाएंगे और पड़गांव में भी वहाँ हमारा स्वागत पॉइंट बना रखा है, वहाँ पर भी जनता और कार्यकर्ताओं का स्वागत रख किया जाएगा। स्वागत सभा हमारी इन 2 जगह पर रखी है। स्वागत सभा में रथ से ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो अपेक्षित है वह इस परिवर्तन यात्रा का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का क्या विषय लेके चले, मिशन क्या लेके चले, वह रथ के माध्यम से ही जनता के बीच में रखेंगे। कल हमारा विधानसभा हरोल फलाशे में हमने प्रवेश किया। खेरवाड़ा विधानसभा से कल का आपका विश्राम केशियारी था, केशियारी से खेरवाड़ा, खेरवाड़ा से हम हरोल विधानसभा में होते हुए गोविंदा आए, गोविंदा महाराज में सभी जगह राष्ट्र में जनता का बहुत बड़ा उत्साह है और सबके मन में है कि सरकार कांग्रेस की वो परिवर्तन होना चाहिए और हमारा भी इस लक्ष्य परिवर्तन यात्रा के माध्यम से संकल्प लिया है कि सरकार को हटा करके प्रदेश में हर क्षेत्र में असंतोष है, हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार है, हर क्षेत्र में हमारी माँ बहनों के साथ जिस ढंग से इनका असुरक्षा की भावना है, आए दिन हम मीडिया में देखते हैं कि कहाँ किसको बलात्कार हुआ, कहाँ किसके साथ अपमानित हुआ, कहाँ किसके साथ बलात्कार करके भट्टी में डाल करके जला दिया गया। इस तरह की अनेकों घटनाएं राजस्थान में हमारी माँ बहनों के साथ हुई। इन सारी घटनाओं को हमारे परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से, यह संकल्प यात्रा हमारी दूसरी संकल्प यात्रा है। राजस्थान की 4 संकल्प यात्रा में से यह दूसरी संकल्प यात्रा 3 तारीख को हमारी बेनेश्वर, जो डूंगरपुर जिले में आता है, त्रिवेणी संगम है, वहाँ से प्रारंभ होकर के आज हम 8 तारीख को हम गोविंदा सर्कल यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारे यह यात्रा 3 विधानसभाओं में होकर निकले। गोविंदा का प्रवेश पूरा करके हम उदयपुर ग्रामीण में प्रवेश करेंगे। उदयपुर ग्रामीण के बाद उदयपुर शहर, यह 3 विधानसभा की यात्रा हमारी समापन आज होगा, रात्रि उदयपुर में होगा। अभी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस उदयपुर में भी होना है, इसमें आज के अतिथि आदरणीय तिवारी जी, मनोज तिवारी जी आज की इस यात्रा के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। जहाँ आम सभा, जहाँ हमारी स्वागत सभा में होने के द्वारा कार्यकर्ताओं और जनताओं को संदेश देने वाले हैं कि यात्रा का मकसद क्या है, भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता के साथ जिस तरह से त्रस्त है, पूरी पार्टी मन से लग करके परिवर्तन करा करके पुनः राजस्थान की जनता को सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आने के लिए यह हमारा परिवर्तन यात्रा के माध्यम से
नींव के पत्थर बनने वाला है और निश्चित रूप से हमारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के आधार पर 3/4 के आधार पर बहुमत पर आने वाले हैं। वागड़ क्षेत्र में हम जाके आए, जहाँ डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, हमने प्रारंभिक वागड़ से किया और वहाँ से होते हुए हम मेवाड़ में प्रवेश किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 3 तारीख से मैं रथ के साथ ही हूँ। जिस ढंग से जनता का समर्थन मिला है, जिस ढंग से जनता का हम पार्टी के प्रति आशीर्वाद मिला है, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये हमारा 28 विधानसभा मेवाड़ की है, उसमें से हम 3-4 सीटें जीत करके सत्ता में आने के लिए मेवाड़ बहुत बड़ा समर्थन देने वाला है। इतिहास गवाह है, मेवाड़ जिसके साथ आया उस पार्टी का राज आया है। आने वाले समय में कई ऐसे उदाहरण हैं। इस समय भी मेवाड़